वेलकम स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे प्रॉब्लम की जो कि रिलेटेड है डोमेन्स एंड रेंजेस ऑफ प्रिंसिपल एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। और हमारा जो क्वेश्चन है वो ये एक्सप्रेस पाई बाय 4 माइनस टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1/11 एज सिंगल इनवर्स टेंजेंट। मतलब इसमें जो हमारा आंसर होगा वो एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन टेंजेंट आएगा और उसका इनवर्स फंक्शन के शेप में लिखें। मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो एक एंगल होगा। अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो टेंजेंट इनवर्स 1/11 है, बेसिकली ये एक एंगल है जिसपे प्रिंसिपल टेंजेंट फंक्शन जो है वो ऑपरेट हो रहा है और उसकी वैल्यू आ रही है 1/11। वो एंगल क्या होगा, तो वो हमारे लिए एक हिडन है। ठीक है, तो यहाँ पर चूंकि हम ये बात समझ गए हैं कि जो जवाब होगा हमारा वो एक एंगल होगा, तो हम इसमें यूं फर्ज करते हैं कि जो पाई बाय 4 माइनस टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1/11 है, ये इक्वल टू एंगल है जी, सम एंगल थीटा। ठीक है, अब इसमें इससे आगे अगर हम मजीद इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो एंगल थीटा है इसको अगर मैं एक तरफ शिफ्ट कर लूं और जो टेंजेंट इनवर्स 1/11 इसको एक तरफ शिफ्ट कर लूं तो मेरे पास ये इक्वेशन कुछ इस शेप में आ जाएगी। मतलब इससे मैं डिड्यूस कर सकता हूँ रिजल्ट। हम डिडक्टिव मेथड अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है जी, पाई बाय 4 माइनस थीटा जो है ये इक्वल टू किसके आ जाएगा, टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1/11। ठीक है, मतलब जिस एंगल पे ये 1/11 टेंजेंट वैल्यू दे रहा है उसका एडिटिव इनवर्स मैंने दोनों तरफ ऐड किया है। ठीक है, और यहाँ पर एंगल थीटा का एडिटिव इनवर्स ऐड किया है मैंने। अब देखें यहाँ पे अगर अगर हम अब यूं कहें कि ये जो हमारे पास टेंजेंट इनवर्स या जो टेंजेंट फंक्शन है इसकी वैल्यू 1/11 आ रही है इस एंगल के ऊपर। ठीक है, इसको मैं अदर वर्ड्स यूं भी पढ़ सकता हूँ। तो मैं जो वर्ड्स जिसमें पढ़ा है उसको मैं मैथमेटिकल फॉर्म में लिखूं तो मैं ये कह सकता हूँ कि टेंजेंट पाई बाय 4 माइनस थीटा जो है ये इक्वल टू किसके आ रहा है, ये इक्वल टू 1/11 के आ गया। ठीक है जी, अब देखें इस पे अगर मैं टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला अप्लाई कर दूं जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता ही चुका हुआ हूँ। ठीक है, इधर मैं लिख देता हूँ वो फार्मूला और हम जानते हैं कि किसके इक्वल होता है, ये टेंजेंट अल्फा, बल्कि माइनस था, यहाँ पर हम माइनस का फार्मूला यूज करेंगे। यहाँ पे मैं माइनस पुट करता हूँ, अल्फा माइनस बीटा है। ठीक है जी, तो ये इक्वल होगा टेंजेंट अल्फा माइनस टेंजेंट बीटा ओवर 1 माइनस, बल्कि 1 प्लस होगा, 1 प्लस टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो हमारे पास जो अल्फा एंगल है वो पाई बाय 4 है, जबकि इसमें जो बीटा एंगल है वो हमारे पास कितना जी, वो थीटा है। तो अब हम इस तरह से कुछ लिख सकते हैं इसे, इस इक्वेशन को हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि यहाँ पर आ जाएगा टेंजेंट, जब हम पाई बाय 4 माइनस थीटा की बात करेंगे तो ये इक्वल टू आ जाएगा टेंजेंट पाई बाय 4 माइनस टेंजेंट थीटा ओवर 1 प्लस टेंजेंट पाई बाय 4 और टेंजेंट थीटा। अब टेंजेंट पाई बाय 4 जो है वी नो डैट के ये टेंजेंट पाई बाय 4 जो है ये इक्वल टू होता है 1 के। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम अगर इस वैल्यू को यूज कर लें, 1 लिखें इसकी जगह, ये बन जाएगा 1 माइनस टेंजेंट थीटा और यहाँ पे आ जाएगा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेंजेंट थीटा। चूंकि टेंजेंट पाई बाय 4 की जगह मैंने यहाँ पर भी और न्यूमरेटर में भी अगर आप देखें तो मैंने 1 लिख दिया है। ठीक है, तो 1 माइनस टेंजेंट थीटा और 1 प्लस टेंजेंट थीटा। ठीक है जी, यहाँ से चलें कलर में रेस करता हूँ ये। तो देखें अब हमारे पास जो हमारी इक्वेशन है, ये इक्वेशन नंबर, इससे अगर फर्स्ट करें मैं 1 कह रहा हूँ तो हम यूं लिखेंगे कि इक्वेशन 1 बिकम्स, ये क्या बन जाएगी, इसमें यहाँ पर जहाँ पर टेंजेंट पाई बाय 4 माइनस थीटा लिखा हुआ है इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस टेंजेंट थीटा। ठीक है, ओवर 1 प्लस टेंजेंट थीटा, 1 प्लस टेंजेंट थीटा लिख सकते हैं हम। जबकि इसके दूसरी साइड पे राइट साइड पे अगर आप देखें तो 1/11 है, 1/11 है। अगर हम इस पार्ट को कॉपी कर लें और अब इसे सॉल्व करते हैं जी, चलें स्क्रीन को मैं लेफ्ट साइड पे ले आता हूँ। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखें तो अब इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लाई है। ठीक है, ये 11 इधर आके मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस टेंजेंट थीटा से, जबकि इधर जो है हमारे पास 1 मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस टेंजेंट थीटा से। ठीक है जी, तो देखें अब हमारे पास 11 1 टाइम 11 डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में अप्लाई करूँ, 11 मल्टीप्लाई बाय टेंजेंट थीटा, 11 टाइम टेंजेंट थीटा आ जाएगा। यहाँ पे मैं ब्रैकेट लगा के 11 लिख देता हूँ। ठीक है जी, तब 11 1 से भी मल्टीप्लाई हुआ, 11
टेंजेंट से भी। इसी तरह यहाँ पे अगर आप देखें तो 1 1 जार 1 एंड 1 टेंजेंट थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो टेन थीटा आ जाएगा। अब वो टर्म जिनमें के टेंजेंट थीटा मौजूद है उनको एक साइड पे लिख लेते हैं। यहाँ पर 11 माइनस 1 आ जाएगा, जबकि यहाँ पे टेंजेंट थीटा और ये इधर आकर नेगेटिव साइन है, दूसरी साइड पे आकर ये पॉजिटिव साइन हो जाएगा, 11 टाइम टेंजेंट थीटा आ जाएगा। ठीक है जी, तो देखें अब 10 आ जाएगा यहाँ पे आंसर, 11 में से 1 माइनस करें और यहाँ पर 1 टाइम टेंजेंट थीटा और 11 टाइम टेंजेंट थीटा, 12 टाइम टेंजेंट थीटा आ जाएगा। ठीक है जी, और यहाँ पे अगर मैं सिमेट्रिक प्रॉपर्टी अप्लाई करूँ तो मैं कह सकता हूँ कि 12 टाइम टेंजेंट थीटा इक्वल टू 10 है, और अगर मैं 12 से दोनों तरफ डिवाइड कर दूं, यहाँ भी 12 से और इसको भी 12 से अगर हम डिवाइड कर दें तो हमारे पास 12 1 टाइम 12 12 1 टाइम 12 टेंजेंट थीटा रह जाएगा, जबकि यहाँ पे आ जाएगा 2 5 टाइम और 2 6 टाइम 12 होता है और 2 5 टाइम 10, तो ये 5/6 आ गया। और यहाँ से अगर हम टेंजेंट इनवर्स फंक्शन ले लें, चूंकि प्रिंसिपल टेंजेंट फंक्शन है ये हमारा, तो टेंजेंट इनवर्स ऑफ 5/6 के इक्वल आ गया है एंगल थीटा, जो कि हमने फर्ज किया था क्वेश्चन शुरू होने से पहले, बल्कि शुरू जब हमने किया ही था कि ये हमारे पास थीटा जो कि टेंजेंट इनवर्स ऑफ 5/6 आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन पे चलते हैं और हम बता सकते हैं कि ये जो सिंगल हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन टेंजेंट की शेप में ये आंसर लिखना था। ठीक है, चलें स्क्रीन को मैं साइड पे कर लेता हूँ, तो ये आ गया जी जवाब, और ये जवाब जो है किसके इक्वल है, टेंजेंट इनवर्स ऑफ 5/6 के है। ठीक है, अब इसे हम वेरीफाई भी कर सकते हैं कैलकुलेटर से। अगर हम टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1/11 की वैल्यू निकालें तो ये हमारे पास आती है 0.0907। ठीक है, मैंने इसे रफ वर्क में कैलकुलेट किया था रेडियंस में। ठीक है, और π/4 को अगर हम सॉल्व करें रेडियंस में तो ये 0.7854 बनता है, 7854 बनता है। ठीक है, अब इन दोनों का डिफरेंस लें तो ये आंसर आता है 0.6947, और अगर हम टेंजेंट इनवर्स 5/6 लें तो ये रेडियंस में इतना ही एंगल आता है। देखें यहाँ पर मैं अभी आपके सामने भी कैलकुलेट कर देता हूँ इसे, कि अगर हम 5 को 6 पे डिवाइड करें, 5 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है, ये आ गया आंसर। और रेडियंस में देख लें, मैंने कैलकुलेटर रेडियंस में इनवर्स और टेंजेंट लेंगे तो ये आंसर आ रहा है 0.6947। तो ये सेटिस्फाई भी कर रहा है, मतलब कि वाकई हमने जो एंगल यहाँ पर फाइंड किया है, चूंकि हमने इसको एंगल की फॉर्म में नहीं लिखना, हमने इसको टेंजेंट इनवर्स की फॉर्म में लिखना था, जैसे ऊपर लिखा गया था कि आप एज अ सिंगल इनवर्स टेंजेंट में लिखें आंसर, तो वो हमने लिख के दिखा दिया।